पूछते हैं कि आसाम में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की पार्टी है, आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ में क्यों चुनाव लड़ रही है? लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी तो पंजाब की पार्टी है, वो आसाम में क्यों चुनाव लड़ रही है, सोनितपुर में क्यों चुनाव लड़ रही है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? कई बार लोग आपको आके कहेंगे कि जी आम आदमी पार्टी तो चुनाव जीतने नहीं वाली, मनोज धनवाल चुनाव जीतने नहीं वाले, तो अपना वोट आम आदमी पार्टी को देकर बर्बाद नहीं करना, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ का चुनाव जीत रही है, ये आज हम नहीं कह रहे, ये आज भाजपा कह रही है, क्योंकि पूरी आसाम में मुझे लगता है कि एक ही सीट है, डिब्रूगढ़ की सीट है, जहां पे अमित शाह भी कैंपेन करने आ रहे हैं, मोदी जी भी कैंपेन करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किससे डर लग रहा है? आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है, मनोज धनवाल से डर लग रहा है। अगर भाजपा ही चुनाव जीत रही होती तो इस पहले फेज के चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों में वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता डिब्रूगढ़ ही सीट पर क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि डिब्रूगढ़ की सीट इस बार 2024 में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, मनोज धनवाल जीतने वाले हैं। कहते हैं भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुना है कि नहीं सुना? अब पिछले कई सालों से केंद्र में भी उनकी सरकार है, असम में भी उनकी सरकार है, यही होती है ना डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे पूरे किए थे, पूरे किए क्या? सुनाई नहीं दे रहा, पूरे किए क्या? जरा हाथ ऊपर करके बता दो हाँ या नहीं, पूरे किए क्या? वादे पूरे नहीं किए, उसका उल्टा किया। कहते थे कि हम आसाम के लोगों को बेहतर जिंदगी देंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके मामा जी ने 8,000 सरकारी स्कूल बंद कर डाले। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? आम लोगों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? कहते हैं जी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। भाई सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते क्योंकि तुमने सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर दिया। वहां पे टीचर नहीं है, वहां पे टेबल कुर्सी नहीं है, वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, तो गरीब इंसान को भी अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वादा किया था कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वादे होते हैं वो गारंटी होती है, वो मोदी जी की तरह जुमला नहीं होता। और पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया है। जहां असम में आम लोग, गरीब लोग सरकारी स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? दिल्ली में उल्टा हो रहा है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में? हमें लगता है पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, सरकारी स्कूल से पढ़ेगा तो मैकेनिक का काम करेगा, किसी की दुकान में काम करेगा,
कुछ करने लायक नहीं बनेगा, यही सोचते हैं ना। लेकिन दिल्ली में इसका उल्टा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों का एडमिशन आईआईटी में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, नीट का एग्जाम पास करते हैं, एम्स में एडमिशन लेते हैं, देश के सबसे बड़े बड़े कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, तो हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य एक ही पार्टी देने वाली है, वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि हम आयुष्मान भारत से आपको अच्छा इलाज देंगे, कि अगर आपको बीमारी हो तो आप कहीं पर भी जाके इलाज करवाओ, पैसा हम देंगे। भाई इलाज का पैसा देने का क्या फायदा जब हॉस्पिटल ही नहीं बनाते? पैसा लेके क्या करेंगे अगर कोई अस्पताल नहीं है इलाज कराने के लिए? आयुष्मान भारत के नाम पर गरीब लोगों को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी रिपोर्ट आई आयुष्मान भारत पर, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। इतने लोगों को उन्होंने इलाज का पैसा दिया, उनके मरने के बाद, सर्जरी हुई अस्पताल से निकलने के बाद, पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की जो सर्जरी होती है वो हुई 18 साल से उम्र के बड़े लोगों की। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आयुष्मान भारत के नाम पर चोरी करी भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरी तरफ हमें छोड़ दिया ऐसे सरकारी अस्पतालों के साथ, ऐसी डिस्पेंसरियों के साथ जहां पर दवा नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।